Hello everyone, let's move to the part 2. Supply schedule and supply curve. A supply schedule shows how much producers are willing to sell at different prices. Supply schedule के अनुसार 40 rupees per kilogram पर farmers 100 kilograms supply कर सकते हैं. And at 100 rupees per kilogram, farmers may supply 400 kilograms. ग्राफ में प्राइस वर्टिकल एक्सिस पर और क्वांटिटी सप्लाइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिखाई जाती है. द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यह अपवर्ड स्लोप लॉ ऑफ सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है. हायर प्राइस encourages प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई मोर. इसलिए प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड सामान्यतः एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. मूवमेंट अलोंग वर्सेस शिफ्ट इन सप्लाई. A movement along the supply curve occurs when the product's own price changes. यदि मैंगो प्राइस 40 रुपीस से बढ़कर 60 रुपीस हो जाए, तो फार्मर उसी सप्लाई कर्व पर अधिक क्वांटिटी सप्लाई कर सकता है. This is movement along the same supply curve. लेकिन यदि फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ जाए, तो प्रोडक्शन महंगा हो जाता है. Farmers then supply less at every possible price, shifting the supply curve to the left. यदि न्यू इरिगेशन टेक्नोलॉजी वाटर कॉस्ट कम कर दे, तो फार्मर्स हर प्राइस पर अधिक सप्लाई कर सकते हैं. द एंटायर सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट. ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन. डिड द प्राइस ऑफ मैंगोज चेंज और डिड अनदर प्रोडक्शन फैक्टर चेंज? यदि ओन प्राइस बदली है, तो मूवमेंट होगा. इफ अनदर फैक्टर चेंजेस, द एंटायर सप्लाई कर्व शिफ्ट्स. मार्केट इक्विलिब्रियम is the point where quantity demanded equals quantity supplied. वह स्थिति है जहां कंज्यूमर्स जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी उतनी ही क्वांटिटी बेचना चाहते हैं. At this point, there is no shortage and no surplus. डिमांड और सप्लाई कर्व्स ग्राफ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. The equilibrium price is called the market clearing price. इस प्राइस पर मार्केट में लाई गई पूरी क्वांटिटी बिक जाती है और बायर्स की डिमांड भी पूरी हो जाती है. There is no strong pressure for price to rise or fall. इसलिए इक्विलिब्रियम मार्केट का बैलेंस पॉइंट कहलाता है. इस एग्जाम्पल में इक्विलिब्रियम प्राइस 40 रुपीस पर किलोग्राम है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 100 किलोग्राम्स है. At a price below 40 rupees, buyers want more mangoes than sellers are willing to offer. इससे शॉर्टेज पैदा होती है. At a price above 40 rupees, sellers bring more mangoes than consumers want to buy. इससे सरप्लस पैदा होता है. और equilibrium means perfect balance between buyers and sellers. Market surplus. A market surplus, also called excess supply, occurs when price is above equilibrium. जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम से अधिक होती है, तो प्रोड्यूसर्स अधिक सप्लाई करते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स कम खरीदते हैं. सपोज मैंगोज आर प्राइस्ड एट 80 रुपीस पर किलोग्राम. फार्मर्स ब्रिंग 700 किलोग्राम्स, लेकिन बायर्स केवल 300 किलोग्राम्स खरीदना चाहते हैं. दिस क्रिएट्स अ सरप्लस ऑफ 400 kilograms. Unsold mangoes begin piling up in the market. बचा हुआ स्टॉक बेचने के लिए सेलर्स प्राइसेस रिड्यूस करना शुरू करते हैं. As price falls, quantity demanded rises and quantity supplied falls. यह एडजस्टमेंट तब तक चलता है जब तक मार्केट इक्विलिब्रियम की ओर वापस नहीं पहुंच जाता. मार्केट शॉर्टेज. A market shortage, also called excess demand, occurs when price is below equilibrium. जब प्राइस बहुत कम होती है तो कंज्यूमर्स अधिक क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स कम सप्लाई करते हैं. सपोज मैंगोज आर प्राइस्ड एट 30 रुपीस पर किलोग्राम. बायर्स डिमांड 800 किलोग्राम्स, जबकि फार्मर्स केवल 200 किलोग्राम सप्लाई करते हैं. This creates a shortage of 600 kilograms. मैंगोज जल्दी खत्म हो सकते हैं और बायर्स को क्यूज में खड़ा होना पड़ सकता है. Because buyers compete for limited stock, sellers may raise the price. प्राइस तब तक बढ़ सकती है जब तक क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड फिर से इक्वल न हो जाए. Why does the government step in? Free markets do not always produce fair or desirable outcomes. कभी कभी प्राइसेस इतनी अधिक हो जाती हैं
कि सामान्य कंज्यूमर्स एसेंशियल गुड्स अफोर्ड नहीं कर पाते। Governments may intervene to protect consumers from extremely high prices. सरकार फार्मर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फेयर इनकम देने के लिए भी इंटरवेंशन कर सकती है। Another goal is to ensure fair distribution of essential goods such as food and medicine. Ration shops और regulated medicine prices इसके examples हैं। Government may also intervene to correct market failures. लेकिन इंटरवेंशन को केयरफुली डिजाइन करना जरूरी है, क्योंकि गलत प्राइस कंट्रोल शॉर्टेजेस या सरप्लसेस पैदा कर सकता है। प्राइस कंट्रोल्स इन एक्शन। ए प्राइस सीलिंग इज अ मैक्सिमम लीगल प्राइस सेट बिलो इक्विलिब्रियम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट किसी एसेंशियल प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस तय करती है। बिकॉज द कंट्रोल्ड प्राइस इज लो, कंज्यूमर्स डिमांड मोर। लेकिन प्रोड्यूसर्स कम सप्लाई करते हैं क्योंकि उन्हें कम रिटर्न मिलता है। दिस क्रिएट्स अ शॉर्टेज। अ प्राइस फ्लोर इज अ मिनिमम लीगल प्राइस सेट अबव इक्विलिब्रियम टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएसपी इसका एक एग्जाम्पल है। एट द हायर गारंटीड प्राइस, प्रोड्यूसर्स सप्लाई मोर व्हाइल कंज्यूमर्स डिमांड लेस। इससे सरप्लस पैदा होता है। प्राइस कंट्रोल्स कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन मार्केट इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन का उद्देश्य सही हो सकता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स को भी समझना जरूरी है। लेट अस अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ इंडियन मार्केट्स। दिसंबर में मैंगो प्राइसेस बहुत अधिक क्यों होती हैं? ड्यूरिंग दिसंबर, मैंगोज आर आउट ऑफ सीजन, सो सप्लाई इज वेरी लिमिटेड। कम सप्लाई और एग्जिस्टिंग डिमांड के कारण प्राइस बढ़ जाती है। ड्यूरिंग पीक समर, अ लार्ज हार्वेस्ट इंक्रीजेस सप्लाई, इसलिए मैंगो प्राइसेस 40 या 50 रुपीस पर किलोग्राम तक गिर सकती हैं। नाउ कंसिडर राइस प्राइस्ड बिलो इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स अधिक राइस डिमांड करेंगे, लेकिन फार्मर्स कम सप्लाई कर सकते हैं। दिस में क्रिएट शॉर्टेजेस, क्यूज, रैशनिंग और ब्लैक मार्केट्स। ड्यूरिंग अ बैड मॉनसून, अनियन प्रोडक्शन फॉल्स शार्पली। सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट करती है, जिससे न्यू इक्विलिब्रियम पर प्राइस हायर और क्वांटिटी लोअर हो जाती है। लेट अस रिव्यू द मेन आइडियाज। डिमांड वह क्वांटिटी है जिसे कंज्यूमर्स अलग अलग प्राइसेस पर खरीदना चाहते और खरीद सकते हैं। सप्लाई इज द क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल। लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, अ हायर प्राइस generally increases quantity supplied. Equilibrium वह पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। A price above equilibrium creates a surplus. इक्विलिब्रियम से नीचे की प्राइस शॉर्टेज पैदा करती है। प्राइस सीलिंग्स may create shortages, while price floors may create surpluses. इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम रोजमर्रा के मार्केट प्राइस चेंजेस को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। We have now completed the price puzzle. हमने समझा कि डिमांड कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करती है और सप्लाई प्रोड्यूसर्स को। We learned how their interaction determines market equilibrium. हमने शॉर्टेजेस, सरप्लसेस और प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसेस को भी समझा। We also explored how government intervention can influence markets through price ceilings and price floors. अगली बार जब आप मैंगोज, अनियंस या किसी अन्य प्रोडक्ट की प्राइस बदलते देखें, तो सोचिए कि मार्केट में क्या चेंज हुआ होगा। डिड डिमांड इंक्रीज? क्या सप्लाई कम हुई? डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ प्राइस कंट्रोल? मार्केट्स में अपीयर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन डिमांड और सप्लाई हमें प्राइसेस को समझने के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क देते हैं। थैंक यू एंड कीप ऑब्जर्विंग इकोनॉमिक्स इन एवरीडे लाइफ।